औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम आपको याद होगा हम लोग देख रहे थे मैश की डेफिनेशन हमने देखी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन क्या होता है। रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन का मतलब ये होगा कि आपके पास कोई एक इंटरवल है ए बी, हमने उसकी देखिए अगर दो पार्टीशन बना लेते हैं, एक का नाम मैंने दिया है कि पार्टीशन पी और दूसरी का नाम हम लोग रख लेते हैं कि दूसरी पी स्टैरिक है या P1 है, कोई भी पार्टीशन उसी इंटरवल की हमने बना ली है। अब P स्टार जो होगी ये कहलाएगी रिफाइनमेंट। किसकी रिफाइनमेंट कहलाएगी? P की। कब कहलाएगी? जब कम से कम कोई एक जो उसका नंबर है, अगर इंटरवल आप ब्रेक करते हो तो उसमें कम से कम एक सब इंटरवल जो है वो पार्टीशन P के सब इंटरवल से ज्यादा है। अगर आप इस तरह की कोई पार्टीशन बना लेते हो तो वो पार्टीशन जो होगी P स्टार P1, कोई भी आपने उसको नाम दिया है तो वो P की क्या होगी? रिफाइनमेंट होगी। अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने इसके लिखा है कि अगर इंटरवल आपके पास कोई 0 और 1 था, आपके पास क्लोज इंटरवल, आपने सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैं कहता हूँ उसकी मैंने कोई पार्टीशन बना ली। ये देख ले, पार्टीशन में देख लें 0, 1/4, 1/2 और 1। अगर इसके आप सब इंटरवल अगर बनाते हो तो इसका क्या देखिए क्या बन रहा है? 0, 1/4 और दूसरा क्या बन रहा है? 1/4, 1/2 और थर्ड वन इसका कितना बन रहा है? 1/2 और ये 1। तो ये 3 जो है इसके सब इंटरवल बन गए। अब अगर उसी फिर इंटरवल की अगर मैं पार्टीशन एक और मैंने P स्टार बनाई, वो कौन सी है? वो देखिए वो 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। अब देखिए अगर ये 3/4 जो है ये अगर इसमें पार्टीशन P में देखिए वैसे ये नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब इसका कोई एक सब इंटरवल जो है वो P से वो ज्यादा बनेगा। अब इसके कौन से सब इंटरवल बन रहे देखें? 0, 1/4, एक इसका बन रहा है 1/4, 1/2, एक इसका बन रहा है 1/2, 3/4 और एक इसका बन रहा है 3/4 और 1। अब अगर अब इसकी अब बात करते हो तो इसमें जो इंटरवल आपके सब इंटरवल बन रहे हैं पार्टीशन P के लिए वो बन रहे हैं 3, और अगर P स्टार के लिए अगर आप उसके सब इंटरवल चेक करते हो वो बन रहे हैं 4। इसका मतलब क्या हुआ कि P स्टार के अंदर एक सब इंटरवल जो है वो P से एक ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा? P स्टार जो है वो P की क्या है? रिफाइनमेंट है। अब जरा देखते हैं कि अपर एंड द लोअर राइमान सम क्या होता है। अब लेट ए बी बी अ क्लोज इंटरवल ऑफ R एंड फिर इसकी एक पार्टीशन हमने ले ली है। पार्टीशन वही लिया जो पिछले लेक्चर में भी हमने देखी थी कि P इज इक्वल टू A x0 x1 x2 अप टू x ऑफ n बी एनी पार्टीशन ऑफ अ क्लोज इंटरवल ए बी डिफाइन ऑन F सच दैट ए बी टू R, और F यहाँ पे क्या है? बाउंडेड है। F क्या है? यहाँ पे बाउंडेड है। अब यहाँ पे हमने दो फंक्शन जो है वो डिफाइन किए हैं। पहला फंक्शन जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? हम लोग वो डिफाइन कर रहे हैं हम लोग m ऑफ i इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ f ऑफ x, वेयर एज x बिलोंग टू xi कॉमा x ऑफ i माइनस 1 कॉमा x ऑफ i। और इस इंटरवल के लिए आपके पास i जो है वो होना है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन n। अब ये कैपिटल ऑफ m ऑफ i जो है ये है सुप्रीमम उस फंक्शन का। ये इन्फिमम था, ये सुप्रीमम था। बेसिकली जो रियल एनालिसिस 1 के अंदर आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी इन्फिमम की, तो उसमें आप क्या कहते होते थे कि लोअर बाउंड की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो इन्फिमम कहलाती है, और अगर सुप्रीमम की डेफिनेशन आपको याद हो जो वहाँ पे आपने की थी, अपर बाउंड की जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या कहलाती होती है? वो आपके पास कहलाती होती है सुप्रीमम। अब मैं ये बताता हूं कि ये इन्फिमम मैंने शो किया, ये मैंने इसको क्या किया? इसके लिए सुप्रीमम के लिए शो किया है। अब ये इसको हम लोगों ने नेक्स्ट ग्राफ में भी देखना है कि ग्राफ में हमने ये वैल्यू क्या बनाई है। पहले इसको देख लेते हैं। अब लोअर राइमान सम, इसको हमने क्या लिखा है? LP ऑफ F, और इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं? लोअर राइमान सम ऑफ f of x फॉर इंटरवल ए बी corresponding टू अ पार्टीशन P इज डिफाइंड एज। ये डिफाइन कैसे होगी? इसको डिफाइन हम ऐसे करते हैं कि LP of f इज इक्वल टू
सम ऑफ एम ऑफ आई मीन्स कि अभी जो आपने अभी इसको देखा था, ये एम ऑफ आई क्या था, इन्फीमम था किसका, उस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, किस के लिए, इंटरवल एक्स ऑफ आई माइनस 1 कॉमा एक्स ऑफ आई। अब साथ में अगर आपको ये डेल्टा एक्स ऑफ आई नजर आ रहा है, डेल्टा एक्स ऑफ आई लास्ट में भी हमने ये डिफाइन किया था, ये क्या था, एक्स ऑफ आई माइनस 1 और कामा ये एक्स ऑफ आई कॉमा एक्स ऑफ आई माइनस 1। ये बेसिकली क्या थी, इंटरवल की लेंथ थी। अब मैं इसको यहां पे आपको इस ग्राफ में आपको डिफाइन करके ये बताता हूं। ये आपके पास कोई इंटरवल था ए बी। अब हमने इसके क्या करने, हमने इसके पॉसिबल जो है वो सब इंटरवल बना लिए। पहला मैं देखता हूं कि ये, और ये साथ में इसका एफ ऑफ एक्स फंक्शन ये ड्रा कर दिया हमने। अब एक्स नॉट पे ये फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स नॉट ये बन गई। अब ये दो इंटरवल बन गए ये। अब इस फंक्शन के लिए यहां पे देखें, इस फंक्शन के लिए इसकी कोई एक मिनिमम वैल्यू भी होगी, कोई इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू भी होगी। मीन्स के इसमें कोई ना कोई इन्फीमम भी मौजूद होगा, कोई ना कोई इसमें सुप्रीमम भी मौजूद होगा। फर्ज कर लें मैं कहता हूं कि ये मेरे पास इन्फीमम है इस फंक्शन के लिए। अब फंक्शन तो मैंने एक और भी यहां पे ड्रा कर दिया, मैं यहां पे भी एक ड्रा कर सकता हूं। अब इस फंक्शन के लिए देख ले, अब इस फंक्शन के लिए अगर चेक करें, इस फंक्शन के लिए फिर इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी, फिर इसकी कोई मिनिमम वैल्यू होगी। इसको चेक कर लें, फिर इसके लिए कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी, फिर मिनिमम वैल्यू होगी। अब पहली वैल्यू यहां से आ गई। अब इनका सम अगर हम लोग कर लें, इनकी तमाम मिनिमम वैल्यू का सम कर लें, इन्फीमम का तमाम का अगर हम लोग सम कर लें और फिर उसको इसके इंटरवल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो डेफिनेशन बनती है लोअर रायमान सम की। मैं फिर इसको एक दफा फिर रिवाइज करता हूं, रिपीट करता हूं। मैं कहता हूं कि ये कोई आपके पास इंटरवल था, ए बी क्लोज इंटरवल ए बी था, उसके हमने डिफरेंट सब इंटरवल बना लिए। अब एक्स नॉट के लिए फंक्शन की वैल्यू ये एफ एक्स नॉट। अब ये एक आपके पास एक इंटरवल बना। अब इसके लिए आपके पास क्या है, ये आपके पास एक मिनिमम वैल्यू भी होगी, मैक्सिमम भी होगी, फिर दूसरे के लिए मिनिमम भी होगी, मैक्सिमम भी होगी। अब इनकी तमाम मिनिमम वैल्यू को आपने फिर सम करना है, फिर उस सम को आपने क्या करना है, डेल्टा एक्स ऑफ आई जो उसका इंटरवल लेंथ थी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपके पास डेफिनेशन जो बनेगी वो बनेगी लोअर रायमान सम की। और फिर अपर रायमान सम की कैसे बनेगी, फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू जितनी आती जा रही है, उसका सुप्रीमम जितने भी वैल्यूज आते जा रहे हैं, फिर आपने उसका सम कर देना है और फिर आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, डेल्टा, और आपके पास जो हमने डेल्टा एक्स आपके पास हमने लिखा था डेल्टा एफ एक्स आई के साथ, तो ये वैल्यू कहलाती होती है आपके पास अपर रायमान सम। यहाँ पर मैंने फिर उसको लिख दिया कि एम आई डेल्टा एक्स आई एम टू डेल्टा एक्स अप टू सो ऑन, फिर उसका मैंने सम कर दिया। फिर एक लास्ट पे इसका एक थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम हमें ये बताता है कि एफ ए बी क्लोज इंटरवल टू आर बी अ बाउंडेड फंक्शन एंड पी बी एनी पार्टीशन ऑफ ए बी दल। तब हमने इसमें शो ये करना है कि लोअर रायमान जो है सम वो अपर रायमान सम से छोटा है, उसकी वैल्यू या लेस और इक्वल टू के फॉर्म में। अब मैं इसको डिफाइन करता हूँ। अभी हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पढ़ी है लोअर रायमान सम की, वो उसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी। फिर मैंने अपर रायमान सम की डेफिनेशन लिख दी। इसके बाद क्या है, इन्फीमम को डिफाइन कर दिया, एम ऑफ आई क्या होता है अभी पीछे डिफाइन किया है, फिर सुप्रीमम एम ऑफ आई को हमने डिफाइन कर दिया। अब हमें इस बात का आइडिया है कि ये एम ऑफ आई लेस आर इक्वल टू कैपिटल ऑफ एम ऑफ आई, इन्फीमम की वैल्यू लेस आर इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू उसकी होती है एम ऑफ आई। बोथ साइड से डेल्टा एफ एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद हमने समीशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसको दोबारा आप चेक करते हो तो ये वैल्यू लोअर रायमान सम की आ गई और ये वैल्यू जो है आपके पास अपर रायमान सम की बन गई, और यही हमारा एक रिक्वायर्ड रिजल्ट था। इंशाल्लाह फिर इसके बाद हम एक नई वीडियो